प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो दोस्तों, जो भी साथी पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज मैं पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आज का दोस्तों क्या लेकर आज का पार्ट बी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज का जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो आज के जो क्वेश्चन है सारे के सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप पार्ट बी के क्वेश्चन सही करना चाहते हो ना, तो आज की ये क्लास है आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना, चाहो तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लेना। पशु प्रचर एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। यही देख लीजिएगा, यहाँ पे पशु प्रचर की परीक्षा का जो पूरा पेपर है दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। जैसे कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है। भाई पहला प्रश्न देखिएगा कि भैंस की जो होती है ना सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है, कि मेहसाणा, मुर्रा, जाफराबादी या दोस्तों सूरती नस्ल। बताएगा कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती। सभी को कमेंट करना है, कमेंट में सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई तार पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी मुर्रा को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक दिया जाए, मुर्रा को लॉक कर दो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई। हाँ, याद करेगा, कैसे याद करोगे कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती, तो मुर्रा होती है भाई। बिल्कुल अच्छी तरह से इनको याद कर लो। अगला ऑप्शन देखो कि जलेबी के आकार, क्या दोस्तों, जलेबी के आकार के सींग किस भैंस के होते हैं। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज के जो प्रश्न करा रहा हूं आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले भाई। बता दो कि जलेबी के आकार के सींग किस भैंस के होते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो कि सूरती है। ऑप्शन आपके सामने की सूरती, जाफराबादी, बदावरी या दोस्तों मुर्रा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो कमेंट सभी को करते रहना, कमेंट करने में कोई डार पीछे रहेगा। तो गुरुजी मुर्रा को लो कर दो। अब देखो पहला देखो कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी, मुर्रा है। उसके बाद जलेबी का आकार का जो सींग होता है किसका होता है, मुर्रा का होता है। चलो अब देखो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि सूरती किस पशु की नस्ल है। देखो सूरती किस पशु की नस्ल है, गाय की नस्ल है, भैंस की, बकरी की या दोस्तों दो व तीन दोनों। यानी जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, क्या कर देना, लाइक कर देना। और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे जितने भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कि सूरती किस पशु की नस्ल है, यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। तो गुरुजी सूरती जो नस्ल है भैंस की भी नस्ल है और बकरी की भी नस्ल है। यानी कि ऑप्शन नंबर है डी को लॉक करेंगे। कि गुरुजी किसे लॉक कर दे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगर आपने भी कमेंट किया ना, सही कमेंट किया भाई। चलो अब देखो ये वाले प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न देखो कि भैंस की दुग्ध उत्पादन में सर्वोत्तम नस्ल कौन सी। देखो एक तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल पूछा, एक जलेबी के आकार वाली सींग वाली भैंस पूछा। इसके बाद आपको पूछा कि भैंस के दुग्ध उत्पादन में सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती, कि मुर्रा, रावी, जाफराबादी या दोस्तों सूरती। चलो जल्दी से आंसर दो कि गुरुजी इसका आंसर भी क्या रहेगा, मुर्रा ही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन को समझो। पहले क्या पूछा कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी, तो भी मुर्रा। उसके बाद पूछा कि जलेबी के आकार से किसके होते हैं, तो भी कौन से होते हैं, मुर्रा। अब पूछा गया प्रश्न में कि प्रश्न की दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम कौन सी, तो भी मुर्रा। यानी कि आपको मुर्रा को याद रखना। चलो अब देखो यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या पूछा, घी उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी नस्ल कौन सी। यानी कि घी उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी नस्ल आप सभी को बताना है। कौन से हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। हाँ, जिन साथियों ने लाइक नहीं किया लाइक करो, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। हाँ, यहाँ पे कमेंट आ रहा है जी कि भदावरी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, भदावरी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सही आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी होती है, कि भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी होती है, कि जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी या दोस्तों बदावरी। बताओ भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी होती है भाई। चलो कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी दर्ज पीछे नहीं रहेगा। और गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, जाफराबादी। बिल्कुल कमेंट आ रहा कि गुरुजी जाफराबादी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का प्रश्न देखिएगा कि भैंस की नस्ल जिसे दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अरे भाई बता दो, भैंस की वह नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कौन सी है, मुर्रा है, सूरती, भदावरी या दोस्तों सूरती। चलो भाई हाँ, सूरती आपको 2 बार देखने को मिल गया। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ कि बताएगा कि भैंस की नस्ल है जिससे दूध में सर्वाधिक वसा होती है भाई। बताओ किस में होती है भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो कि गुरुजी भदावरी नस्ल होती है ना। कौन सी, भदावरी जो नस्ल होती है उसके दूध में क्या होती है, सर्वाधिक वसा होती है। ऑप्शन नंबर जी सी को लॉक कर दो। हाँ भाई बिल्कुल सी कमेंट आ रहा।
चलो अगला ऑप्शन देखो, मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? अरे भाई मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश से बड़ोदरा गुजरात है, रोहतक हिसार है, या दोस्तों इनमें से कौन है? अरे भाई मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल हम सभी को बताना भाई, जल्दी जल्दी सभी आंसर दे दीजिएगा कि गुरु जी मुर्रा जो नस्ल है इसका उद्गम स्थल आप सभी को पूछा है, और यहाँ पे क्या देगा भाई? हाँ जल्दी बताएगा कि मुझे रोहतक हिसार यहाँ पे करेक्ट आंसर दे जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलो आप प्रश्न पे ध्यान दो, अगला ऑप्शन है कि हंस्याकार सिंह, क्या दोस्तों? हंस्याकार सिंह भैंस की किस नस्ल की पहचान है? हंस्याकार सिंह भैंस की किस नस्ल की पहचान है? मेहसाणा, मुर्रा, सुरती, या दोस्तों नीली रावी? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार क्वेश्चन है सभी के सामने, और यहाँ पे आ रहा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो, सुरती बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी को लॉक दो। अब देखो भैंस का मूल जन्म स्थान माना जाता, अरे भाई भैंस का मूल जन्म स्थान कौन सा स्थान माना जाता है? बता दो कि पाकिस्तान है, अमेरिका, भारत है, या चीन? तो देखो देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे कि भैंस का जो मूल स्थान माना जाता ये अपने भारत को माना जाता, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट रहा भाई। क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट रहा भाई। चलो वेरी गुड, शानदार, सभी के यहाँ पे आंसर है। अब देखो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में, करनाल है, वल्लभ नगर है, या दोस्तों उदयपुर? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। रोजाना दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल क्लास लेकर आता रहा, अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जैसे मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे कमेंट आ रहा है मुझे हिसार को लॉक कर देंगे, किसे लॉक कर दो? हिसार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर रह जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है भैंस का गर्भकाल की अवधि पूछी, और इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, तो मैं आपको समझा भी दूंगा अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या पूछा कि भैंस का जो गर्भकाल अवधि कितने दिनों की होती है? 282 दिन है, 310 दिन है, 150 दिन है, या 446 दिन? देखिएगा दोस्तों पर यहाँ पे बात करेंगे 282 दिन तो गाय का गर्भकाल होता है, क्या होता? गाय का गर्भकाल होता। 310 तो गुरुजी भैंस का गर्भकाल होता, लेकिन हमने तो 307 भी बढ़ाए, क्या है? 307 भी तो बढ़ा गुरुजी, तो बिल्कुल आपका 307 है भाई, बिल्कुल आपका 307 भी सही है और 310 भी सही। आप सभी को पता है कि गर्भकाल कभी भी फिक्स नहीं होता भाई, 310 दिन देर का इसका मतलब ये नहीं कि 310 फिक्स है, 307 भी हो सकता है, 308 भी हो सकता है। क्या है कि कंफर्म थोड़ी होता है कि गर्भकाल उसका फिक्स होता है, लेकिन अनुमान के अनुमान जो बताया जाए, ऑप्शन को लगभग में हमेशा आपको इसमें गर्भकाल जब भी पूछा जाता तो लगभग में आपको आंसर देना। अगर आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको जो आपने याद किया, जैसे कि आपको गाय का गर्भकाल यहाँ पे 282 देर का, और आपको ऑप्शन में 282 की जगह अगर आपको 280 दिखाई दे देना, 80 दिखाई देते, यानी कि लगभग वाला आपको सही करना है, क्योंकि लगभग में गर्भकाल रहता है, कंफर्म नहीं रहता। मतलब यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा भाई। चलो अब देखो कि ताम्रवती रंग वाली भैंस कौन सी है? कि ताम्रवती रंग वाली भैंस की नस्ल कौन सी? मुर्रा, भदावरी, मेहसाना, या दोस्तों नीली रावी? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई, एग्जामिनर का फेवरेट है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं का कि गुरुजी भदावरी को लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर है बी को लॉक दो। वेरी गुड, जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सभी का सही आंसर रहा। चलो अब देखो प्रश्न को अच्छे से समझो कि भैंस के मांस को क्या कहते हैं? कि मटन कहते, बीफ है, चेवन है, या दोस्तों भपन कहते? अरे भाई बता दो भैंस के मांस को क्या कहा जाता? कमेंट करो जल्दी जल्दी, सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी डर पीछे नहीं रहेगा कि मुझे भैंस का जो मांस होता उसे बफन कहा जाता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्या कहा जाता गुरुजी? उसे बफन के नाम से जाना जाता भाई। चलो अब देखो कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, भीलवाड़ा? अरे भाई आंसर दो, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला आप सभी को बताना भाई। देखो आंसर सबको कमेंट करते रहना है, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला हमारा जयपुर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है एक करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर आप ये बता रहे हो ना सही भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आ चुका आप सभी के सामने, अगला ऑप्शन देखिएगा आपके सबके सामने आ चुका कि भैंस में, नहीं चलो भाई यहाँ से देखते, पहले यहाँ से देख लेते, चलो यहाँ से देख लेते कि भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई? बता दो कि भैंस में जो गुणसूत्र होते हैं ना उसमें संख्या कितनी होती है? बता दो भाई, 60 है, 50 है, 20 है, या 120 होते हैं? क्या करो जी, भैंस में जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 50 होती है। कितने होती है? 50 होती है भाई, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया, ऑप्शन नंबर 12। याद रहे दोस्तों, क्लास को पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। ये प्रश्न वह है जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले भाई। हाँ चलो बता दो कि भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? धौलपुर है,
टोंक है, वल्लभ नगर है, या दोस्तों झालावाड़ में कि भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? चलो बता दो। हाँ भाई चलो यहाँ पे शानदार आंसर आप बी का कि जी वल्लभ नगर को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, भैंस संख्या में भारत का विश्व में स्थान कौन सा? अरे भाई जो भैंस है ना, भैंस का अपने भारत में स्थान बता देना, यानी कि भैंस संख्या में भारत का ना अपने जो भारत है ना इसका पूरे विश्व में स्थान बता देना कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या दोस्तों आठवां स्थान। अरे भाई भैंस का स्थान बताओ कि हमारे भारत में भैंस उत्पादन में जो हमारा भारत है ना ये गुरुजी प्रथम स्थान पे। किसमें? प्रथम स्थान में भाई। वेरी गुड, मजा आ गया गुरुजी, ऐसे प्रश्न लेकर आया करो भाई। अरे भाई मैं रोजाना लाता हूँ ऐसे कैसे प्रश्न आपके लिए। चलो बता दो कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत भैंसे? अरे भाई देखो भारत में जब हमारा भारत प्रथम स्थान रखता है विश्व में तो इसमें कितने प्रतिशत भैंसों का उत्पादन होता होगा भाई? चलो बता दो। हाँ चलो बताओ जल्दी 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 कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे कितने होती हैं? 57% यहाँ पे भैंसे होते भाई। कितने? 57%। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट रह रहा है भाई। क्या रहा है? ऑप्शन नंबर है आप सभी का सही। हाँ बिल्कुल देखो, अब देखिएगा भैंस में यौवनावस्था की उम्र होती है, यानी कि जो भैंस में यौवनारंभ जो होता है वो अवस्था जो होती है उसकी उम्र कितनी होती है? 35 माह होती है, 36 माह, 18 माह या दोस्तों 4 माह। देखिएगा जो ये गांव से जो जुड़े होते हैं विद्यार्थी उनको पता होता लगभग 3 साल बोलते हैं। कितने साल बोलते? 3 साल के लिए अपन गाँव में बोलते 3 साल उसकी अवस्था हो जाती है 3 साल में। तो आप सभी को बताएं कि 3 साल में गुरुजी 36 माह के करीब हो जाता है। कितने हो जाता? 36 माह के करीब हो जाते हैं। देखते भाई आंसर कौन सा रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा? 36 माह का समय दिया जाता, लेकिन हमारी बुक में 30 माह है भाई। कितना? 30 माह। बिल्कुल करेक्ट है 30 माह का लगभग। लेकिन अपन 3 साल बोलते हैं तो 36 भी रह सकता है, लेकिन अपने गाँव के अनुसार 36 रहता, लेकिन 3 साल के लिए बोला करते भाई। चलो अब देखो भैंस की औसत आयु कितनी होती? भैंस की औसत आयु कितनी होती? 8 से 10 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या 25 से 30 वर्ष की भैंस की जो औसत आयु होती है। देखो अलग अलग भैंस की अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ भी तो आंसर रहेगा 20 से 25 वर्ष की उसकी आयु रहती है। बिल्कुल करेक्ट है कि भैंस की एकमात्र संकर नस्ल है। भैंस की एकमात्र संकर नस्ल कौन सी? मुर्रा, जाफराबादी, सुरती या दोस्तों मेहसाणा। अरे भाई आंसर दो, सभी को दोस्तों आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आंसर मुझे मेहसाणा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? मेहसाणा को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर। याद रहे सारे के सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, क्योंकि आज की जो क्लास है मैं डायरेक्ट अपने बुक के क्वेश्चन लेकर आया जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले भाई। चलो अब देखो 5 वर्ष वेद वाला क्या दोस्तों? 5 वर्ष वेद बालू का गुच्छा किस नस्ल की विशेषता बता दो? सुरती, मेहसाणा, मुर्रा या दोस्तों रावी। कि गुरु जी ये जो नस्ल होती है ना ये तुम्हारी सूरती नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होती है? सूरती नस्ल होती है, जिसके क्या होती है? पूंछ में सफेद रंग होता है। क्या होता है? जिसके पूंछ में सफेद रंग आपको यानी कि सफेद बाल देखने को मिलते हैं भाई। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भाई। सभी के आंसर है, आंसर में सभी का देखा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आज के आप सभी के सामने के लिए अगला ऑप्शन देखो अच्छी तरह से देख लेना, देख लीजिएगा। पशु प्रचार का पेपर का है क्वेश्चन सारे के सारे आपके सामने है। चलो अब देखो विश्व में बकरियों की कितने नस्लें भाई? देखो विश्व में बकरी की कितने नस्लें होती है भाई? बता दो जल्दी जल्दी, सबको आंसर देना है। देखो आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और एक बार जिन साथी ने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि जैसे हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन क्या रहेगा आपको मिल जाएगा भाई। हाँ चलो बता दो, आप कमेंट कर भाई जल्दी से। हाँ वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर आ कि विश्व में बकरी की गुरुजी 60 नस्लें होती है। कितनी होती है? 60 नस्लें हैं। वेरी गुड, हाँ शानदार। सभी के यहाँ पे आंसर आ कि गाय की कितनी होती है? तो गाय की 53 है भाई। कितनी है? गाय की 53 नस्ल है। और भैंस की कितनी? 20 नस्ल है। कितनी है? 20 नस्ल भाई। चलो अब देखो प्रश्न देखो कि टोनबर्ग बकरी का उद्गम स्थान है। टोनबर्ग बकरी का जो उद्गम स्थान है ये कहाँ पर है? कि गुरुजी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलो अब देखो रोमन नाग बकरी किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? रोमन नाग बकरी किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? चलो बता दो, जमुनापुरी, बिट्ठल, टोनबर्ग या ए व बी। दोस्तों बता दो भाई। हाँ चलो तो यहाँ पे आंसर आ सभी का ए व बी। क्या है? ए व बी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। बिल्कुल डी कमेंट करने वाले का सभी का सही भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि मोहरे बकरी कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है? कि मोहरे बकरी कौन से नस्ल से प्राप्त होती है? ब्लैक बंगाल है, जमुनापुरी, बिट्ठल है या दोस्तों अंगोरा। चलो भाई आंसर दे दो, आंसर दे दो गुरुजी। और यहाँ पे किसे लोग जाए? हाँ चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दिया जाए। हाँ आंसर दे दिया जाए। यहाँ पे क्या आ रहा है सभी का? अंगोरा। अंगोरा बिल्कुल अंगोरा आपका ऑप्शन नंबर डी रहे। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही है। हाँ
देखो क्लास पूरी पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। आज के जो प्रश्न सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पशु प्रचार की पार्ट बी के क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले। चलो अगला ऑप्शन है, बकरी की नस्ल जो शहरी क्षेत्रों में बांध कर पाली जा सकती है, कौन सी नस्ल है? बताओ भाई, बकरी की कौन सी शहरी नस्ल है जिसे बांध कर पाली जाती है? जमनापुरी, बर्बरी, बिट्ठल है या दोस्तों टॉरबर्ग? तो यहाँ पर एक बर्बरी नस्ल जिसे बांध कर भी पाली जाती है। चलो अगला ऑप्शन देखो, बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? हाँ बता दो। यहाँ पे अपने भैंस का देखा था, भैंस का 20 से 25, हाँ 20 से 25 वर्ष था। यहीं पे आपको बकरी का जीवन काल बताना कि बकरी का जो जीवन काल होता यह कितने दिनों का, कितने साल का होता। तो बकरी का जीवन काल लगभग अपने 12 साल के करीब जीवन काल रहता भाई। कितने साल? 12। अच्छी तरह से देख लेना, 12 वर्ष का उसका जीवन काल रहता। चलो अब देखो, बकरी के दूध के वसा की मात्रा होती है, बकरी का जो दूध होता है ना उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? चलो बता दो, जल्दी से आंसर दे दो क्योंकि 4.25। ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक करो, किसे? डी ऑप्शन का सही है। चलो, बकरी के दूध की प्रकृति कैसी होती है? कि अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या सभी? कि बकरी के दूध की प्रकृति कैसी होती है भाई? चलो बता दो। हाँ यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए। और गुरुजी सारे होती, कौन सी होती? सारे होती भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, बकरी की वह नस्ल जो भेड़ के समान दिखती है। दोस्तों बकरी की वह नस्ल जो भेड़ के समान दिखती है कौन सी है? अंगोरा, चेमो, अल्फाइन है या दोस्तों सानेन? बता दो, बकरी की वह नस्ल जो भेड़ के समान दिखाई देती है वो कौन सी नस्ल होती है भाई? चलो बता दो। हाँ सबका आंसर आ जाना चाहिए भाई, सबका यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। और अंगोरा बता रहे, क्या बता रहे? अंगोरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सही रहेगा। चलो प्रश्न देखो, बकरे के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 20 है, 40 है, 60 है या दोस्तों 35? बकरी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अच्छी तरह से याद कर लो दोस्तों कि बकरी में गुणसूत्र की संख्या कुछ 60 होती है। कितनी होती है? बकरी में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है दोस्तों, अच्छे से याद कर लो भाई। अगर आज के प्रश्न आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो मैंने सारे प्रश्न इसमें जो आपके संबंधित है पशु परिचय से पूछे जाने वाले वो प्रश्न मैंने इसमें शामिल करके लाया, तो आपको सारे सारे आपके बकरी हुआ, भैंस हुआ, सारे सारे प्रश्न आपके यहाँ पे और भेड़ हुआ क्लियर हो जाएंगे है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा आप सभी के सामने, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? मटन है, विल है, चेवन है या दोस्तों चिकन? कि बकरी का जो मांस होता उसे क्या कहा जाता? तो गुरुजी बकरी के मांस को चेवन कहा जाता, ऑप्शन नंबर है सी। चलो अगला देखो, बकरी का आवाज करना कहलाता है बलिट है, वॉकिंग है, रोरिंग है या मिमिक? हाँ भाई चलो आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। बकरी का जो आवाज करना होता उसे गुरुजी क्या कहते हैं? उसे बलिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बलिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का करेक्ट रहेगा। अगला ऑप्शन है, जखराना बकरी का प्रतिशत है? हाँ जखराना बकरी प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन करती है, यानी कि जखराना एक प्रकार बकरी की जो नस्ल है वो एक दिन में कितना दूध देती है? 1 से 2 लीटर है, 3 से 4, 2 से 3 लीटर है, 6 से 8 लीटर है या 8 से 10 लीटर है? तो जखराना बकरी का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन कितना होता है? चलो बता दो। हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी जखराना बकरी होती है 6 से 8 लीटर, और आप सभी को पता है काफी सारी भैंस तो 6 से 8 लीटर भी दूध नहीं देती है, भैंस की इतना दूध नहीं देती, लेकिन जखराना बकरी जो होती है वो 6 से 8 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन देती है। अच्छी तरह से देख लेना, देखो भाई भैंस से भी इतना ज्यादा दूध देती है भाई। चलो अब देखो प्रश्न है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में बकरी दुग्ध का योगदान कितना देती? 5% है, 10 है, 3 है या 6? जल्दी जल्दी बताओ, सबको आंसर देना है। भारत में दुग्ध उत्पादन में बकरी का दूध का योगदान कितना रहता है भाई? चलो यहाँ पे भारत की बात हो रही ना कि यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही, तो भारत से संबंधित आप सभी को बताना भाई। चलो बताओ, शानदार क्वेश्चन है, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए भाई। भारत में दुग्ध उत्पादन में बकरी का जो योगदान होता है जी वो कितने प्रतिशत होता? तो 3% भाई। कितना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है, बकरी के किस नस्ल को जर्सी कहा जाता? सोनेना, जमनापुरी, एलुवीनियन या दोस्तों बीरल? बताओ बकरी की किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है? जिस प्रकार गाय की नस्ल जर्सी होती उसी प्रकार बकरी की जर्सी नस्ल होती, और ये होता ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, बिल्कुल करेक्ट आ रहा सी। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आज का कि पिछली टांगों पर घन लंबे वाले किस नस्ल की पहचान है? पिछली टांगों पर घने लंबे जो बाल होते हैं ना वो किसकी पहचान है? मोरिनो, बारबरी, जमनापुरी या दोस्तों सानेन? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, देखो कमेंट करने में कोई डायरेक्ट पीछे नहीं रहा, तो यहाँ पे सबका आ रहा है, सबका यहाँ पे आंसर रहा। आंसर मैं सभी का यहाँ पे देख पा रहा हूँ गुरुजी, जमनापुरी को लॉक कर दो। किससे कर दो? जमनापुरी को यहाँ पे लॉक कर दो। जमनापुरी किस ऑप्शन में दिख रहा? जमनापुरी आपके ऑप्शन नंबर है सी में दिख रहा, बिल्कुल सही। चलो अब थोड़ी सी अपन भेड़ से संबंधित देख ले क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी फिर ज्यादा। चलो हाँ अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये भी क्या है, भेड़ से संबंधित नहीं है क्या? चलो अगली क्लास में देखेंगे ये भी, ये किसके है? हाँ यह बकरी से संबंधित है,
चलो भाई, बकरी के संबंधित ये भी क्वेश्चन है, ये थोड़े से देख लेते भाई। ये किससे संबंधित है? बकरी से संबंधित है। चलो अब बताओ कि राजस्थान का बकरी दुग्ध उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है? और राजस्थान का बकरी उत्पादन दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान प्रथम है, सातवां, पांचवा या तीसरा स्थान है? चलो बता दो, जल्दी से आंसर दे दो गुरु जी। तो राजस्थान हमारे भारत में प्रथम स्थान रखता। कौन सा स्थान रखता? प्रथम स्थान रखता भाई। चलो अगला देखो, 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक बकरी किस राज्य में है? 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक बकरी किस राज्य में? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है या दोस्तों बिहार? कमेंट करो भाई। देखो भाई, कमेंट सबको करना है, कमेंट करने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा कि 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक बकरी किस राज्य में थी। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा राजस्थान। और ये प्रश्न है एग्जाम का फेवरेट, इसमें स्टार लगा दिया भाई। चलो अगला देखो कि गरीब की गाय एवं राजस्थान का चलता फिरता ब्रिज है, किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को मैं स्टार लगूंगा। एक तो गरीब की गाय कहते हैं और राजस्थान का चलता फिरता ब्रिज कहते हैं, किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं, भैंस है, बकरी या दोस्तों भेड़ को कहा जाता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है गरीब की गाय जी बकरी को कहा जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी भाई। हाँ बिल्कुल सही कमेंट करियो, सही कमेंट करिया। अगला ऑप्शन देखो, दूध की रानी नस्ल क्यों कहते हैं? दूध की रानी किस नस्ल को कहते हैं? गिर गाय की नस्ल है, सोनैना बकरी, मुर्रा भैंस या दोस्तों बदावरी? चलो बता दो। हाँ बिल्कुल शानदार, यहाँ पे सभी का करेक्ट आंसर है सोनैना बकरी। कौन सी? सोनैना बकरी, आप सभी को पता है आंसर आ रहा है भाई। चलो वेरी गुड, शानदार, सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ पा रहा है। वेरी गुड। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न है दोस्तों, जमुनापुरी के समान है, जमुनापुरी के समान है परंतु आकार में छोटी बकरी की नस्ल कौन सी होती है? चलो बता दो भाई कौन सी होती है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी से सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। तो गुरुजी बिट्ठल होती है। कौन सी होती है? बिट्ठल होती है। अब दोस्तों मैं सभी को बताऊँ, एक बार क्लास को लाइक कर दो, क्या कर दो? लाइक कर दो। और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। और आगे भी आप इस तरह क्लासेज चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बताना। अब देखो, अगर आप भी कर रहे हो दोस्तों 500% एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो 500% एग्जाम की तैयारी और अपना अंतिम दिनों में सिलेक्शन लेना चाहते हो, यानी कि अभी भी आपको पढ़ने में थोड़ी सी कमी लग रही है या आप चाहते हो मुझे तक कैसे करके इस बार 500% की भर्ती निकालनी और मेरे माता पिता का मुझे सपना पूरा करना, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों अंतिम दिनों में इन 5000 प्रश्नों को पढ़कर आप एग्जाम देने जाते हो, आपके पास तो कुछ दिनों का जो समय बचा ना, इन अंतिम दिनों में अगर आप 5000 प्रश्नों को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना तो एक बार पीडीएफ जरूर से पढ़ लेना दोस्तों, मेरा वादा रहा अगर आप पढ़कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि मुझे पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इस पीडीएफ का 49 का इसका चार्ज है। इस पीडीएफ का कितना चार्ज है? 49 का इसका चार्ज है। और पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट करो, 6367 है। अच्छे से देख लो भाई, नंबर में से लिखा दो ताकि बाद में दिक्कत आए। 6367 है, 25 है, 6234। अच्छी तरह से नंबर देख लो। इसी नंबर पे आपको 49 पे का चार्ज है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। इस नंबर पे आपको 49 पे का चार्ज है, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना, यानी व्हाट्सएप नंबर भी हमारे, तो आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा अगर आप पीडीएफ पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो एक बार पीडीएफ जरूर से लेना। यही नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे, यहाँ से इस नंबर को नोट कर सकते हो। चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों।